एनिवर्सरी, दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी, अगले हफ्ते तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है, 25वीं सालगिरह। मुझे पता है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। घर खर्चे के साथ अलग से पैसे भेज रही हूँ। अपने पसंद की प्यारी सी साड़ी ले लेना। वो पुरानी चप्पल कब तक पहनोगी? कीमत जो भी हो, पर किसी अच्छे शॉप में जाकर ब्रांड और आरामदायक सैंडल देख लो। पापा को उनके मनपसंद कलर की बंडी दिलवा देना। उनके चश्मे का फ्रेम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम ओल्ड मॉडल है। नए फैशन वाले फ्रेम में चश्मा बनवा लेना। बोलना, सुबह सुबह मधुरा बिटिया का व्हाट्सएप मैसेज देख सुलोचना देवी के चेहरे पर भावपूर्ण मुस्कान आ गई थी। गार्ड की नौकरी करने वाले पति मनोहर की छोटी सी तनख्वाह के बावजूद सुलोचना देवी ने इकलौती बेटी मधुरा की पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी थी। अब मधुरा शहर में पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग क्लास में पढ़ाने का काम भी कर रही थी। सुलोचना देवी गार्ड के रूप में पति मनोहर को रात दिन लोगों को सलाम करते देखती थी। छोटी छोटी बात पर साहब मेम साहब की डांट फटकार खाते देखती थी। सब देखकर कभी कभी उनकी आंखें भर आती थी। तब नन्ही मधुरा माँ को धैर्य बंधाती थी। वो विश्वास दिलाती थी कि एक दिन सब बदल जाएगा। सब कुछ बदलने लगा था। मधुरा के पिता को गार्ड की नौकरी करने से मना कर दिया गया था। मधुरा की मेहनत और पढ़ाई ने उसके अंदाज की वजह से उसे कोचिंग सेंटर वाले अच्छे पैसे देने लगे थे। अब छोटे मोटे खर्चों के लिए सुलोचना देवी को 100 बार सोचने की जरूरत नहीं रह गई थी। सुलोचना ने ना जाने कितने समय से कोई नई साड़ी नहीं खरीदी थी। उसे ठीक से पता भी नहीं था कि उसके कस्बे में साड़ियों की अच्छी दुकान कौन कौन सी है। इसलिए उसने पड़ोस में स्टिचिंग का काम करने वाली मालती को तैयार कर लिया था, साथ चलकर साड़ी दिलवाने के लिए। उधर मथुरा के पिता मनोहर भी अपने दोस्त प्रताप को लेकर बाजार जाने लगे थे बंडी लेने के लिए। सुलोचना घर लौटी तो सामने टेबल पर एक बड़ा सा लेटेस्ट मॉडल वाला ब्रांड न्यू प्रेशर कुकर रखा था। अरे, ये कुकर कहाँ से आया मथुरा के पापा? सुलोचना आश्चर्य भरी निगाहों से प्यारे से कलरफुल कुकर को देख रही थी। सुल्लू, तुम दिन भर उस पुराने खटारा कुकर के साथ कुश्ती लड़ती रहती हो। आधे घंटे के काम में 2 घंटे लग जाते हैं तुम्हें। इसलिए इस बार बंडी के पैसे से ये कुकर लिया है मैंने। पति मनोहर ने कुकर हाथ में उठाकर सुलोचना को दोनों हाथों में पकड़ाते हुए कहा, अरे, तुमने कैसी साड़ी ली है, दिखाओ तो जरा। साड़ी नहीं मनोहर भैया, भाभी आपके लिए ये नई साइकिल लेकर आई हैं। मालती बाहर खड़ी चमचमाती साइकिल दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी। रोज आपको कभी साइकिल की चेन ठीक करते हुए देखती थी तो कभी मडगार्ड ठीक करते हुए। अब आप इस नई साइकिल से चला करेंगे। मतलब तुमने साड़ी और चप्पल के पैसे से मेरे लिए साइकिल खरीद ली? बिल्कुल, जैसे आपने बंडी और चश्मे के बदले ये चमचमाता कुकर ले लिया मेरे लिए। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे कि तभी मथुरा का व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल देख दोनों सहम गए थे। मथुरा साड़ी और बंडी का पूछेगी तो क्या जवाब देंगे उसे? आखिरकार सुलोचना ने कॉल रिसीव किया तो सामने चंचल मुस्कान के साथ मथुरा दिख रही थी। पापा मम्मी, आप दोनों ने अपने अपने सामान ले लिए ना? पर दोनों चुपचाप थे। पापा के बगल में नया कुकर और मम्मी के बाजू में नई साइकिल मथुरा को अपने फ़ोन की स्क्रीन में दिख रही थी। मम्मी पापा के स्वभाव से परिचित मथुरा को सारा माजरा समझ आ चुका था। आप दोनों के प्रेम में कितना त्याग और स्नेह है मम्मी पापा। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि
ऐसे संस्कार देने वाले पेरेंट्स की संतान हूँ। इसी परवरिश और परिवेश ने मुझे दुनिया में मजबूती और निर्भरता के साथ खड़ा होना सिखाया है। लव यू मम्मा पापा। जिस तरह से आप दोनों ने सालगिरह को सेलिब्रेट किया है वो अपने आप में कितना अनूठा है। भीगी पलकों से मथुरा अपने माता पिता को देख मुस्कुराए जा रही थी। तभी मनोहर ने थैले से ताजे रजनीगंधा से बना गजरा निकालकर सुलोचना के बालों में लगा दिया तो सुलोचना देवी भी शर्माते हुए आहिस्ता से हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर पति के सीने से लग गई थी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।